हेलो दोस्तों, वापस स्वागत करता हूँ आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक है, यानी बिहार बोर्ड में इस्तेमाल होने वाले मैथ बुक, उसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, यानी प्रश्नावली 3.2, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग को 3.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो तुरंत जाके उन सारी वीडियो को देख लीजिए, जो काफ़ी शॉर्ट में है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, कुछ समीकरण दिया हुआ है और इसको हम लोग को ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो हमारे पास समीकरण निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि क्लास 10 यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ पर दिया हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर 4 संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या अधिक है। तो इस प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। जो हमारे पास दिया हुआ समीकरण क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। और उत्तर के बाद हम लोग यहाँ एक समीकरण लिखेंगे, जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं माना से, यानी मान सकते हैं। पहले लड़का या लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं है तो मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स या वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एक्स मान लिया, जो संख्या एक्स है। और उसी प्रकार जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या वो कितना है हमारे पास, यहाँ दिया हुआ नहीं है तो इसको भी मान सकते हैं। तो ये वाई अगर हम मान सकते हैं तो ठीक रहेगा, तो इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न अनुसार दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी टोटल हमारे पास 10 है। और ये हो गया एक छोटा समीकरण। उसी प्रकार तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों से अधिक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जो लड़कों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की संख्या है हमारे पास वो लड़कों से 4 अधिक है। तो समीकरण में इसी तरह बैठेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जब अधिक है तो एक माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ एक्स माइनस वाई और इक्वल टू हो जाएगा 4 यानी 4। ये हो गया समीकरण 2 और पहले वाला समीकरण था 1। अब समीकरण 1 को जब हम लोग हल करते हैं तो स्टार्टिंग में समीकरण 1 को पहले से हल करेंगे, यानी पहले हल करेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो अब इसको हम लोग अगर यहाँ एक्स की वैल्यू और यहाँ वाई की वैल्यू लिखते हैं, और उसी प्रकार अगर यहाँ 5 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 6 लेंगे तो 4 आ जाएगा वाई की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 7 लेते हैं तो वाई आ जाएगा 3 की वैल्यू। इसको हम लोग लास्ट में ग्राफ में बैठाएंगे। तो फिर आपको यहीं तक याद रखना है, या फिर आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक्स की वैल्यू बैठा के वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो समीकरण अब 2 से, तो समीकरण 2 में भी उसी प्रकार लिखना है जो हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस वाई। तो इसको भी उसी प्रकार अगर हम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, अगर एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगा 1, और एक्स की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 2, और 7 रखेंगे तो 3। इसको भी हम लोग ग्राफ में इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, नहीं आप इस प्रकार ग्राफ देख सकते हैं जो पूरी तरह से सही है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है,
तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये दिया हुआ है। तो मूल पेंसिल और कलम का मूल्य यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे माना कि जो एक पेंसिल का मूल्य यानी माना कि एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास दिया हुआ है x रुपये, यानी हम उसको मान सकते हैं, आप ABC कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लिए x रुपये। और उसी प्रकार जो कलम का मूल्य हम लोग यहाँ मान लिए। तो कलम का मूल्य टोटल हमारे पास मान सकते हैं, तो y रुपये हम मान लिए। ठीक, अब उसके बाद ये y रुपया हो गया। अब उसके बाद इसको समीकरण में लेके आते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू कितना है 5 और y की वैल्यू 7। तो ये हो जाएगा 5x + 7 = 50 यानी 50 है। तो 50 ये हो गया समीकरण 1। अब उसी प्रकार समीकरण 2 भी उसी तरह से बैठाएंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, जो x की वैल्यू है वो है 7 और y की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसका टोटल वैल्यू 46 यानी 46। अब इसको क्या करेंगे, जो समीकरण है तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास दिया हुआ है 5x + 7y = 50। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 5x = 50 - 7y। तो x = हो जाएगा 50 - 7y बट्टे 5। अब उसी प्रकार x बट्टे y, तो x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा और 10 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 0। और उसी प्रकार -4 अगर x की वैल्यू ले तो आ जाएगा 10। इसको भी आप उसी प्रकार ग्राफीय विधि में देख सकते हैं। अब उसी प्रकार समीकरण 2, तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है 7x + 5y = 46। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x = 46 - 5y और 7x, तो x रखेंगे तो हो जाएगा 46 - 5y बट्टे 7। तो अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सॉल्व करके जब देखेंगे यानी आसान करके देखेंगे तो आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 8 लेंगे तो y की वैल्यू -2 और 3 लेंगे तो 5 और उसी प्रकार -2 अगर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 12। ये हो गया समीकरण का जो ग्राफीय विधि से हमको निकालना था उसका निचोड़। तो आप इसको ग्राफीय विधि में देख सकते हैं तो किस तरह से बैठाया गया है। को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।